नमस्ते सभी स्टूडेंट्स को। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 जो कि लार्ज नंबर अराउंड अस का चैप्टर है। उसके हम कुछ एमसीक्यूज आज डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके असर्शन रीजंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 लाख। 1 लाख में 5 जीरोज होती हैं, ये आप सभी को पता होगा। थाउजेंड्स में 3 जीरो होती है, 10,000 में 4 एंड लाख में 5। तो इसको हम यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ ग्रेटर। अब देखिए, ग्रेटर में आपको सारे यहाँ पे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 करोड़। 1 करोड़ के अंदर होती है 7 जीरोज और उसके बाद आता है 10 लैक्स। अब इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें? लैख में होती है 5 जीरोज और एक और जीरो यहाँ पे एड ऑन है, तो यानी कि टोटल यहाँ पर हो गया 6। तो आप चाहो तो लिख सकते हो। देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 6 हो गई आपकी टोटल। और देखिए 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 10 लाख में आपकी जीरोज होती हैं 5 + 1 6 जीरोज उसमें भी होती है आपके यहाँ पे। और 1000 लैख, लैख में होती है 5 जीरोज। 5 + 3 हो गया 8। तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसका सबसे ज्यादा ग्रेटर है। तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, द इंडियन नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको जो नंबर दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हो 7 जीरोज है, तो यानी कि 1 करोड़ हो गया। इज कॉल्ड डैश इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पता होगा, कॉमास हम अलग लगाते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम हम अलग तरीके से लिखते हैं, जो वर्ड्स में वैल्यूज लिखते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बताना। तो देखिए 1 करोड़ को हम क्या बोल सकते हैं? 10 मिलियन बोल सकते हैं। अब मिलियन में आपको पता है कि 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो उसके अंदर होते हैं 6 जीरोस। तो 10 ऑलरेडी लग गए, तो यानी कि 7 जीरोस। आप इसको चाहो तो इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। 1 बिलियन, तो मिलियन से अबव होता है बिलियन, तो इसको आप अलग रख सकते हैं। 1 मिलियन, तो ये भी 10 लाख हो गया, यानी कि 6 के बराबर हो गया। और यहाँ पर होता है 100 मिलियन, तो 100 मिलियन, मिलियन में ऑलरेडी आपके यहाँ पर 6 है, 6 में और 2 और जोड़ दीजिए, तो 6 और 8 हो गए। अब देखिए, जहां पर आपको ऑलरेडी 7 मिल गया है वो ऑलरेडी 1 करोड़ हो चुका है, बट मैं आपको समझाने के पॉइंट से बताएगी। तो यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पता है 7 है और 7 आपको मिल गया, तो आप इसको सीधा ऑप्शन पे करेक्ट कर सकते हैं, बजाय कि वेस्टिंग ऑफ टाइम कि आप सबको देखें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है 1 करोड़ इज इक्वल टू। अब आपको बताना है कि 1 करोड़ किसके इक्वल होता है, किस को बराबर कर सकते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ में होती है 7 जीरोस। तो देखिए यहाँ पे 10 लाख, लाख में मैंने अभी बताया 5, 5 + 1 हो गया 6। इसी तरीके से लाख + 2, यानी कि 5 + 2 हो गया आपका यहाँ पे 7। वैसे तो यहाँ पर मीट कर गया है आपका 7, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे देखा जाए तो। बट अभी एक चीज और देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसने बोला है थाउजेंड्स लैख, लैख का मतलब होता है 5 + 3 8 हो गया। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10,000 लैख, तो लैख में 5 + 4 यानी कि 9, तो ये मिलियन में चला जाएगा। तो 1 करोड़ में आपका मीट कर रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब मिलते हैं इसके कुछ और नए क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया होगा। अब देखिए, विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब देखिए लार्जेस्ट जो नंबर्स होते हैं वो हम 9 से डिनोट करते हैं। तो अगर 4 पूछे तो 4 9 देख लीजिए, 3 पूछे तो 3 9 देख लीजिए, 2 9 डिजिट का पूछा तो 2 9 देख लीजिए। अब यहाँ पर लार्जेस्ट 4 डिजिट पूछा, अगर आपसे स्मॉलेस्ट भी पूछा होता तो उसका एक फॉर्मूला होता है n-1। तो उसमें आप क्या करते हैं, सिंपल, अगर आपसे 3 डिजिट नंबर पूछा हो तो 3 में से -1 करके, यानी कि 2, आपका जो है ना वो जीरोस लग जाते हैं और सिंपली आप उसको 100 लिख सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उससे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 डिजिट नंबर के लिए हम यहाँ पे 4 9s वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज अप्रोक्सीमेटली हाउ टॉल। अब देखिए ये क्वेश्चन आपकी बुक का है, यानी कि लार्ज नंबर अराउंड अस जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वो बताई हुई है, तो वो होगी 180 मीटर। तो ये आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं। विच कैलकुलेटर यूजेज द +1000 बटन। देखिए ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। 1000 बटन के लिए आप कौन सा यूज करते हैं? देखिए TDS 10 यूज होता है +10 के लिए, यानी कि 10 वाले बटन के लिए, ठीक है। क्रिएटिव चिट्टी उसमें +10 +100 +1000 बहुत सारे आते हैं। सिस्टम CPU होता है और एक होता है थॉटफुल थाउजेंड्स।
अगर आपको याद हो तो वो +1000 के लिए ही होता है, तो थॉटफुल 1000 यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया होता है ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर्स अमंग ऑल। सारे नंबर यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हैं। अब 1 करोड़ में आपको पता है 7 जीरोज आती हैं, 10 लैक्स में लैख 5 + 1 6 जीरोज आती हैं, 100 यानी कि लैक्स +2 यानी कि 7, ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पर है आपका करोर्स, करोर्स के अंदर ऑलरेडी 7 आती है, 7 + 1 हो गया 8, तो यानी कि ये ऑप्शन आपका ग्रेटेस्ट में आएगा। अब देखिए आपको नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मेनी डेज आर देयर इन 100 ईयर्स। अब इग्नोरिंग द लीप ईयर, आप लीप ईयर को इग्नोर कर दीजिए। जैसे आपको पता ही है कि हर एक 4 साल में लीप ईयर आता है जिसमें फरवरी में कम डेज होते हैं, तो उसको आप इग्नोर करके सिंपल आप मुझे 100 ईयर्स का बताएंगे। अब देखिए ये ऑप्शन जो है इसका मुझे आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा एक रफली आइडिया देती हूँ कि एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, तो 100 ईयर्स में कितने होंगे, आपको क्या करना है उसके लिए। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 36,000, एक दिया हुआ है आपको 3,65,000, और उसके बाद दिया होगा 36,500 एंड 36,525। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।